नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य की और कर्म की, कि हमको जो भी मिला है, हमको जो भी कुछ अभी तक प्राप्त हुआ है, हम सभी को जो भी भगवान ने दिया है वो हमारे कर्मों का नतीजा है, हमारे कर्मों का फल है, या हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिला है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इसमें सही क्या है, भाग्य का हम खाते हैं या कर्म का हम खाते हैं। अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कर्म का फल मिलता है या भाग्य का फल मिलता है। हम जो आज हैं, जितना भी हम आज अर्जित कर पाए हैं, जितना भी हमें भगवान ने दिया है, हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों का फल है या हमारे भाग्य का नतीजा है या भाग्य का द्वारा दिया गया हमारे फल है। तो देखिए, मैं अपनी जो बात है वो कुछ इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक तो आपको एक गाना जो है, एक भजन का कुछ लाइन बोलूँगा और दूसरा मैं एक चौपाई बोलने वाला हूँ। इन दोनों के आधार पर ही मैं अपनी आगे की बात रखूँगा। पहले मैं आपको भजन की एक लाइन बताता हूँ कि मेरे भोले के दरबार, भोले यानी भगवान शंकर का नाम ले सकते हो, भगवान विष्णु का नाम ले, किसी भी भगवान का नाम ले सकते हो। तो मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, जिसके जितने भाग्य में लिखा उतना ही फल पाता है। इस लाइन की बात करें तो इसमें भाग्य को उन्होंने मेन माना है, यानी कि हर इंसान का जो लेखा जोखा है वो भगवान के पास है। जिसके जितने भाग में लिखा, जितना भी जिसके भाग में लिखा है उसको उतना ही वो मिलता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। दूसरी लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है, क्या लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी जो पूरा विश्व है वो कर्म के ऊपर ही प्रधान है। विश्व में जो है कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। अब जो मैंने दो तथ्य आपको बताए हैं, जो दो आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इन दोनों को नकार नहीं सकते। दोनों ही अपने आप में 100% करेक्ट है। जो चौपाई है वो भी 100% करेक्ट है और जो मैंने भजन की लाइन बताई है वो भी अपने आप में 100% करेक्ट है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत शब्द यूज़ नहीं किया गया। जो भी फैक्ट यूज़ किया वो सत्य किया है। तो अगर दोनों ही सत्य है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों बात सही हो। कुछ ना कुछ तो उसमें कम ज़्यादा होगा, कोई 19 होगा, कोई 20 होगा। या अगर वो दोनों ही सत्य है तो किस प्रकार से हम उसको समझें कि हमें जो मिला है वो किसका फल है। क्योंकि चलो मान लिए कि दोनों ही अपने आप में जब 100% सत्य है तो हमको जो मिला है आज वो किसके द्वारा मिला है, भाग्य के द्वारा या कर्म के द्वारा। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हो। तो देखिए, अगर हम कर्म को प्रधान मान लेते हैं, कर्म को ही आधार मान लेते हैं कि कर्म के द्वारा ही हमें सब कुछ मिला है, ठीक है, अगर इसको हम सच मान लेते हैं तो देखिए बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में। उन्होंने पैदा हो से मतलब जब से होश संभाला तब से मेहनत कर रहे हैं, मरते दम तक उन्होंने मेहनत करी, लेकिन उनको वो फल नहीं मिल पाया जिसकी उनको चाह थी या जितना उनको मिलना चाहिए था उनके कर्म के हिसाब से। आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे जिन्होंने 10-10 बार, 15-15 बार किसी एक जो परीक्षा है उसको पास करने में मेहनत लगा दिए, साल लगा दिए, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को वो क्रैक नहीं कर पाए। ऐसे आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे आपने हीरो हीरोइन देखे होंगे जो जिनके पास बहुत सारा टैलेंट था, है ना, बहुत सारे, उन्होंने बहुत मेहनत भी करी लेकिन उनकी पिक्चर नहीं चल पाई। कुछ ऐसे क्रिकेटर भी आपने देखे होंगे जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, लेकिन उनको खेलने का चांस ही नहीं मिला। वो अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाए, जबकि उनने मेहनत तो खूब की थी। वो उनका टीम में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, जबकि वो जो खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर हम कर्म को ही सब कुछ मान लेते हैं तो फिर ये क्या चीज़ है, ये असफलता क्यों है? अगर कर्म ही सब कुछ होता, कर्म के द्वारा ही सब कुछ मिल पाता तो लोगों को असफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। उनको सभी जो कर्म वाले लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, सभी को सफलता मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। 1 लाख लोग या 10 लाख लोग किसी एक परीक्षा में बैठते हैं, सभी उसमें मेहनत करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन क्या सभी सेलेक्ट होते हैं? मुश्किल से 10-15। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता तो सभी लोगों को उस मुकाम को प्राप्त करना चाहिए था। चलो हम भाग्य के ऊपर आ जाते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। तो ये बताइए कि अगर हम भाग्य को ही सब कुछ मान लेंगे तो पूरे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? निकम्मे हो जाएंगे। यानी वो मेहनत ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना कि मुझे तो मेरे भाग्य में ये लिखा है, मुझे वो मिलना ही है।
तो मैं मेहनत क्यों करूं। और वो सही भी बात है, जब उनको मिलना ही है तो मेहनत क्यों करें। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि परीक्षा में मुझे ये 5 क्वेश्चन आने हैं, तो आप पूरी बुक क्यों पढ़ेंगे। आप तो 5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे ना, जिससे आप पूरे नंबर लेके आ सकें। तो जब आपको पता ही है कि 18 ईयर में मुझे गाड़ी मिल जाएगी, 25 ईयर में मेरा घर बन जाएगा, 30 ईयर में मेरी शादी हो जाएगी, सब कुछ अगर आपका निर्धारित है, जो भाग्य में आपको लिखा है वो मिलना ही है, तो उसके लिए फिर मेहनत क्यों करें। तो क्या भगवान चाहेगा ऐसा कि निकम्मे इंसान को पूरी चीज़ दे दी जाए। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान इतना ऐसा है जो बिना काम किए लोगों को उसका फल दे देता होगा। ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही भगवान ऐसा है कि कर्म करे जाओ लेकिन उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करें, किसको सही माने, कर्म को सही माने या भाग्य को सही माने। क्योंकि हमारी दुविधा तो यही है ना कि जो हमें मिला है वो किस बात का मिला है, कर्म का या भाग्य का। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने खाने की थाली रखी है, जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन जो आपको पसंद है वो सारे रखे हुए हैं। ये आपके भाग्य में लिखा था कि आपको आज इस तरह का खाना मिलेगा। ये क्या है, आपका भाग्य, कि आपके भाग्य में एक लजीज खाना, या कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे जो खाना है वो आपको मिलना है। ये आपके भाग्य में लिखा था। लेकिन क्या इस भाग्य की जो थाली आपके सामने रखी है, क्या उससे आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि आपने खाया ही नहीं उसको। तो इसका मतलब ये कि उस भाग्य की चीज़ को अगर आप ग्रहण नहीं करोगे या उसके लिए आप निवाला नहीं निगलोगे, चबाओगे नहीं, निगलोगे नहीं, तब तक क्या आपका पेट भरेगा? क्या नहीं भरेगा। यानी खाना जो सामने थाली रखी है, उस थाली में रखे हुए खाने को मेहनत करके आप उसको खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा, तभी आपकी संतुष्टि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना योगदान आपकी सफलता में भाग्य का है, उतना ही योगदान आपके कर्म का भी है, आपकी मेहनत का भी है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिना मेहनत की आपको सफलता नहीं मिलेगी, और बिना भाग्य के आप मेहनत नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का भाग्य होगा तभी तो आप उस रास्ते पे जा पाओगे, उस रास्ते पे जाके उस पर मेहनत कर पाओगे। यानी भाग्य के द्वारा आपकी मेहनत डिसाइड होगी कि आप कितनी मेहनत कर पाते हो। आप क्योंकि आपके भाग्य, देखो ऊपर वाले को तो देना ही है वो चीज़, लेकिन कब देना है? जब आप उस रास्ते पर चलोगे तभी तो आपको मिलेगी ना। अगर आपको इंदौर से भोपाल जाना है तो आपको एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप भोपाल पहुँचोगे। आपको पहुँचना भोपाल है, लेकिन आप रास्ता यानी कि जो मेहनत है वो नहीं कर रहे हो, उस रास्ते पे आप चल ही नहीं रहे हो, तो आप भोपाल कहीं पहुँचोगे नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहें। भाग्य के लिए अगर आप चाहते कि भाग्य आपका साथ दे, तो ऊपर वाले का आप साथ पकड़ लीजिए। अगर आप ऊपर वाले का साथ पकड़ लेंगे तो भाग्य आपके साथ आ जाएगा, और वो भाग्य जब आपके साथ आएगा तो वो अपने आप आपसे मेहनत करवा लेगा। क्योंकि मेहनत भी वही कर पाते हैं जिनका भाग्य साथ देता है। जिनका भाग्य साथ नहीं देता वो मेहनत भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोनों ही चीज़ों का, भाग्य का भी और जो आपकी मेहनत है यानी कि कर्म है, दोनों का ही योगदान आपकी लाइफ में बराबर का है, पैरेलल है, सेम है। एक भी चीज़ अगर कम ज़्यादा हुई तो आपकी लाइफ अच्छे से नहीं चल पाएगी। जिस प्रकार से कोई गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, 2 पहिए में से एक भी पहिया अगर ठीक नहीं है, एक भी व्हील अगर उसका ठीक नहीं है, तो गाड़ी सही से नहीं चल पाती। उसी प्रकार अगर हमारे 2 पैर हैं, दोनों पैर में से एक पैर भी में प्रॉब्लम है तो हमारी चाल बदल जाती है, हम अच्छे से नहीं चल पाते हैं। उसी प्रकार अगर हमें हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, हमारे जीवन की गाड़ी को सही से आगे बढ़ना है, तो इसके लिए भाग्य और कर्म दोनों का स्थान बराबर है, उसमें से कोई कम या ज़्यादा नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।